मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं TV10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के विरोध में तीर्थ पुरोहित पंडा महासभा। 4 जुलाई को होगा धरना प्रदर्शन। वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण एवं बांके बिहारी मंदिर न्यास ट्रस्ट के गठन को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित पंडा महासभा के द्वारा 4 जुलाई को मंदिर के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें देश भर के तीर्थ पुरोहित शामिल होंगे। ये जानकारी अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के मुख्य संरक्षक महेश पाठक ने दी। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्य संरक्षक महेश पाठक ने बताया कि सरकार द्वारा कॉरिडोर निर्माण कर एक और जहां सैकड़ों लोगों को बेघर और बेरोजगार बनाने का कुचक्र रचा जा रहा है, वहीं मंदिर न्यास ट्रस्ट का गठन कर सेवायात गोस्वामी परिवारों को ठाकुर जी की सेवा से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे तीर्थ पुरोहित महासभा किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देगी। उन्होंने बताया कि कॉरिडोर परियोजना और मंदिर अधिग्रहण के विरोध में महासभा द्वारा 4 जुलाई को धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें देश भर के तीर्थ पुरोहित शामिल होंगे। धन्यवाद। आज ये मीटिंग हमारे बिहारी जी के गोस्वामियों को इसलिए बुलानी पड़ी कि पेपरों में तरह तरह की भ्रांतियां और लोग अपने अपने जो उनके उद्देश्य वर्जन है वो दे रहे हैं। हमारा कहना ये है गोस्वामियों के माध्यम से कि बिहारी जी पर भीड़ आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई, उसके साथ में मंदिर अधिग्रहण की बात बनाई। हमने आपको ये बात भी बताई कि जब पार्लियामेंट में माननीय योगी जी अपना भाषण दे रहे थे तो उस समय की सरकार जब मंदिर अधिग्रहण कर रही थी तो उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात कही थी कि अनुच्छेद 25-26 के अनुसार हम लोगों को पूजा पाठ अपने मंदिर मठ का राइट मिलता है और ये अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। अब जब ये भीड़ की कॉरिडोर की बात आई तो जो खुद मुख्यमंत्री जी अधिग्रहण के विरोध में हैं, तो ये मंदिर अधिग्रहण की बात क्यों आई? अब आपको ये बात दो पक्ष में रखनी पड़ेगी। एक तो ये भीड़ हमारी आती है, इसके लिए कॉरिडोर बने। चलिए मैं ये मानता हूं कि आप कॉरिडोर बनाइए, परंतु मंदिर का अधिग्रहण क्यों हो रहा है? मंदिर अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, कॉरिडोर बने। परंतु मेरा मानना यह है कि आप इतने मकान तोड़ेंगे, इतनी दुकान तोड़ेंगे, इन कुंज गलियों को बर्बाद करेंगे, तो गोस्वामियों का ये मत है क्यों न एक 20 से 25 एकड़ जमीन सरकार हमको बाहर दे दे और वहां पर मंदिर का भव्य निर्माण हो, वहां पर अच्छी पार्किंग भी बने, आगे आने वाले किसी तीर्थयात्री को तकलीफ न हो, कुंज गलियों को न तोड़ा जाए, दुकानों को न उखाड़ा जाए, ब्रजवासियों के मकानों को न तोड़ा जाए। ये भी एक ऑप्शन है, इसमें कोई ईगो का सवाल नहीं है, क्योंकि बात चली भीड़ भाड़ से और वो पहुंच गई अधिग्रहण पर। आज आप देखेंगे यहाँ और भी मंदिर हैं, वैष्णो देवी मंदिर भी है, प्रेम मंदिर भी है, फिर आप बोलेंगे यहाँ भीड़ आती है, इनको भी अधिग्रहण कर लो। व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात हमारी माननी ये है कि ब्रिज में ब्रिज तीर्थ प्रकाश परिषद है और उसके चेयरमैन माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और जब वो इतने कॉरिडोर को बना रहे हैं, दुनिया भर के कुंडों का निर्माण कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो बताओ यहाँ भी अगर कॉरिडोर बनना है तो ब्रिज तीर्थ प्रकाश परिषद बना दे उसको, उसमें दूसरी एजेंसी की क्या आवश्यकता है? तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि या नंबर 1, अगर आपको कॉरिडोर बनाना ही है तो आप जो मंदिर अधिग्रहण का अध्यादेश है उसको वापस लें। नंबर 2, मैं कहता हूं आप यहाँ मत बनाइए, आप इनको 25 एकड़ जमीन 20 एकड़ बाहर दीजिए, मंदिर पे पैसा है, सरकार मंदिर बनाने में इनकी मदद करे, उससे कुंज गलियां भी नहीं उखड़ेंगी, सब बरकरार बनी रहेगी, और अभी 10-20 साल बाद तो और भी यात्री बढ़ेगा। फिर आप कहेंगे ये जगह छोटी पड़ गई, तो आप 100 साल का देख के विचार करें। जैसे 100 साल में यहाँ भीड़ बढ़ी है, 100 साल में और भीड़ बढ़ेगी, तो आप इसका हस्तांतरण करें। अब अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं
किसी को इसमें ईगो में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे जो इन्होंने बनाया है अध्यादेश, उसमें 11 सदस्य हैं, 9 बाहर के, 2 गुसाई। आप इनको कहते हैं भारतवर्ष के तीर्थ पुरोहितों ने निर्णय लिया कि अगर 15-20 दिन में, महीने भर में एमिकेबली सरकार और गुसाइयों के बीच में सहमति बन जाती है तो वो स्वागत योग्य है। और योगी जी के शब्दों को हमने याद कराया कि वो खुद इसके खिलाफ में है, और अगर नहीं होता है तो 4 जुलाई को पूरे भारतवर्ष के तीर्थ पुरोहित सब तीर्थों से 10-10, 15-15 की संख्या में 1000 के करीब मथुरा आएंगे और गोस्वामियों के समर्थन में एक दिन का हमारा अधिवेशन होगा और वहां से हम प्रोसेसन निकाल के बिहारी जी के दर्शन करेंगे। और मैं नहीं चाहता हूं कि ये लड़ाई आगे बढ़े। मेरा सरकार से भी अनुरोध है कि इसको प्रैक्टिकल में सोचें कि आपका उद्देश्य भीड़ नियंत्रण करना था, तो अगर मंदिर ही बाहर शिफ्ट हो जाएगा तो वो समस्या समाधान हो गई। और आप मंदिर का अधिग्रहण मत करो, परंतु आपको कॉरिडोर बनाना ही है तो आप कॉरिडोर तक रह करके मंदिर का अधिग्रहण मत करो, तो उसमें कोई रास्ता निकाले। सोशल मीडिया में पोस्ट चल रहे हैं कि जब घर में ही विभीषण है तो विरोध करने से क्या होगा? ऐसा है भाई साहब, अभी विभीषण भी है या वहां पर जयचंद है, ये हर जगह होते हैं, परंतु हम बात करेंगे मेजोरिटी की। आप 100 में से 99 किधर है उसकी वैल्यू है, सबका इनका हित है। अब एक आध होता है, जैसे हमारे तीर्थ पुरोहितों में किसी ने कहा, तो वो ठीक है, वो होता है तो चलता है, परंतु उससे कोई संघर्ष में फर्क नहीं पड़ता। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।